इस खामोशी का मतलब वीरानी है। आप मायूस क्यों हो रही हैं? ईशा, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। यकीन कीजिए, वो लोग हमें जरूर मिल जाएंगे। अनाइल, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी बहुत थकी थकी सी लग रही हो मुझे। जी आंटी। ईशल की वजह से हुआ। मुझे पता है कि इसने तुम्हें सारा दिन बहुत थकाया होगा। मैं उठ नहीं सकती, इस बात का फायदा उठाती हो ना तुम। अम्मी, आपको तो मेरा शुक्र अदा करना नहीं आंटी, मैं दरअसल वॉशरूम गई थी। यास्मीन, अरे मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। ताजी हवा। मैं तुम्हारी मोहताज कभी हो भी नहीं सकती। अब देखिए, औकात क्या है तुम्हारी? लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग आंटी प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं भला ऐसा कोई काम क्यों करूंगी जिससे आपको परेशानी हो। बात कान खोल के सुनिए। आप तो मेरे लिए मेरी माँ की जगह है। समझी तुम? अच्छा बस बस, ये टीवी ड्रामों के डायलॉग मुझे ना सुनाओ। बाहर नहीं। रिमोट किधर है? मनाए तुम्हें पता है कि मुझे हर चीज अपने सामने चाहिए होती है। बना के लाऊं? मैं ढूंढ देती हूँ आंटी। नहीं कैसे? इस वक्त में तो जरूर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, वरना कमजोरी हो जाती है। मैं भी बना के लाती हूँ। ये रहा, ये लीजिए। वहां कहां से पहुंच गई? गिर गया होगा। आईना दो मेरा। ठीक, ये लीजिए। हेलो, सुन रही हूँ मैं। मेरी छुरियां ज्यादा तो नहीं हो गई? के साथ बिजी हुई थी, मैंने हैं? और से देखकर बताओ। अरे मैं कहाँ रह गई? जल्दी पानी ले आओ, प्यास लग रही है। नहीं आंटी, इतनी ज्यादा तो नहीं है। बस, आजकल मैं फ्रूट्स कम खा रही हूँ, इसीलिए। अब ऐसा करो कि कल से रोजाना सेब का जूस निकाल के दिया करो। तो मुझसे और 12 बजे मुझे दही का एक बोल दिया करो, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं रोजाना आपको ताजा जूस दिया करूंगी और दही का प्याला भी। दही से स्किन बहुत अच्छी हो जाती, ग्लो करती है। अच्छा जाओ। जी। और सुनो, जाते हुए मुझे जरा हैंड क्रीम दे जाओ। जी अच्छा। ये लीजिए। ये नहीं, तो हरे रंग की ट्यूब है। कसूर आपका नहीं है, लेकिन आपने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। ये है ना आंटी? नहीं, ये हाँ। अभी तक भी तुमने सीखी हुई चीजें कौन सी? इतना अरसा हो गया, कुछ नहीं सीखा है तुमने। जाओ। जी। जूस पीऊंगी ना, और दही से सब छुरियां चली जाएंगी। मैं दिलावन दे। एहसान, तुम्हें कोई बात करनी है? मैं दिलावन दे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने शादी को मजाक समझ रखा हुआ है राबिया। क्या बात है भाई, आज तो तरंगी कोई और है। कहीं कोई करना चाहती थी तुम। अब वहां से ये बेहुदा मजाक करोगे? हाँ, ऐसे जूते लगाऊंगी ना कि सारी बत्तीसी अंदर चली जाएगी। पकड़ो। अच्छा मुझे ये बताएं, कहाँ की तैयारी है? मैं पता नहीं क्या क्या सोच बैठा। जबरदस्त खुशबू आ रही है, कोई आ रहे हैं क्या? पहली बार हाँ नहीं, वो सितवत को मैंने फोन किया था। मैंने कहा उस बेवकूफ लड़की का जाके हाल मालूम कराओ, तो कहने लगी कि अब तो माशाल्लाह ठीक है। वो बस थकन की वजह से उसके सर में दर्द हो गया था। हबीब ने सर में तेल डाल दिया। मैंने कहा मैं आऊंगी, तो कहने लगी कि आज तो हमारा आने का प्रोग्राम है, दोपहर का खाना हम साथ खाएंगे। वैसे भालू भी ना उसको बिल्कुल 4 महीने के बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं।
अरे भाई बड़ी हो गई है, अपने काम खुद करे जाके। अरे बेटा, बड़े नाजों में पली बड़ी है वो। मैं तो आंखों में शादी और वैसे भी बेटियां तो अपने बाप की बड़ी लाडली होती हैं। एक ही पल में सब तबाह हो हबीब बड़ा उदास था बेचारा। सब कुछ जान वैसे के उसे भी उदास किसी ने होना भी मेरी चाहिए। मदद नहीं की। कैसी रौनक लगी रहती है जैनब से, जान देता है वो उस पर। जाने की कोशिश ही मजाल है कभी उसने जैनब को डांटा हो नहीं था मेरी मदद या कभी ऊंची आवाज में बात ही की हो उससे। सितवत तो मजाक में कहती है आपा, हबीब के अंदर तो एक माँ भी है। वैसे मैं कुछ भी कहें, आलू ने ना उसे बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। एहसास दिलाया गया है, अरे इसलिए तभी तो इतने नखरे करती फिरती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं कोई इतने नखरे वखरे नहीं बर्दाश्त करूंगा। हूँ तो उसकी भी एक वजह है। मैं तो सिर्फ अपनी प्यारी अम्मी का हूँ। शादी होगी ना तब पूछूंगी तुमसे। हाँ हाँ पूछ लीजिएगा। और एक बात बताऊं, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको सर पे चढ़ाने की ज्यादा। अच्छा फजूल बात छोड़ो, ये प्लेटें अंदर रखो और बोतलें लेकर आओ ठंडी। मैं जरा खाना देखती हूँ, जी। हबीब और सित्ती भी आने वाले होंगे। इतनी चुप चुप क्यों? कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बहनें मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अपने आप से लड़ रही हूँ मैं। पता नहीं अब क्या होगा। आप इस बात अगर को तुम मुझसे कहो मैं मामू से बात करूं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो माँ हो, ऐसे सोचना भी मत। अब आप रात रात नहीं पढ़ सकते। अम्मी अब्बू बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। कोई ना कोई बात तो जरूर। पता नहीं क्या सोचेंगे। और अब्बू, वो तो मुझसे कुछ ऐसा वैसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अम्मी, मैं फंस गई हूँ दोनों को अपनी औलाद पे पूरा भरोसा रखना बहुत बुरी तरह। क्या? दोनों अच्छी तरह जानते हैं ये जो तुम्हारा कि कजन है, कभी भी आपसे कुछ नहीं इस मनहूस को बीच में आने की क्या जरूरत और अगर कुछ नहीं भी थी? बैठे बिठाए इसने जिंदगी डिस्टर्ब कर दी है। ताकि आप दोनों परेशान ना हो। तो पूरे जहां में मेरी बीवी, मेरा मतलब इस पागल को क्या सिर्फ तुम ही नजर आई थी? बस नहीं चलता, गोली से उड़ा दूं साले। मैं जानती हूँ प्लीज अली, वो बात बोलो जो प्रैक्टिकल हो। पता नहीं क्या होगा। तो फिर छोड़ दो ना मुझे, क्यों परेशान? वजह तो मैं ही हूं। अच्छा इस परेशानी से तुम्हारी जान ही छूट जाएगी। नहीं छोड़ सकती। ये बात फिल्मी जरूर है लेकिन सच है। मैं सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें नहीं। अल्लाह ने मुझे वो ताकत ही नहीं दी कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकूं। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे लड़ते हो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, और सब ठीक हो जाता है। सना, सब खैरियत तो है ना? कोई बात बीच में खड़ी हूँ मैं। उस दिन फहद भी आया था, बहुत एक तरफ तुम हो, वैसे सना दूसरी तरफ अम्मी और अब्बू हैं। उस दिन फहद बड़ी दुख बात कर रहा था, मुमानी जान किसी एक का दिल तो टूटेगा, कोई एक तो मायूस होगा, कोई एक हमेशा के लिए मुझसे ताल्लुक जरूर खत्म करेगा। मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी तुम उदास हो ना, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। उदास नहीं। और आप मेरे फिक्र दिल, दिमाग, अकल, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में कुछ काम नहीं कर रही। पता नहीं क्या होगा अब। कोई ना कोई बात तो जरूर जैनब, मैं नानी से कहता हूँ कि वो मामी से बात करें। लगाना पड़ेगा। उनको कॉन्फिडेंस में ले दूंगा, वो मेरी बात मान जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि वो मेरी बात मान जाए। नहीं अली, दादी कभी नहीं मानेगी। सब कुछ मुझ पर आ जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने की भी काबिल नहीं रहूंगी। ठीक है फिर चलने दो जैसा चल रहा है। कर लो उस गधे से मंगनी और बन जाओ मिसेस नुमान। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम अभी मिल सकती हो? अली, बात और बिगड़ती रहेगी अगर तुम मुझसे तरह रिएक्ट करते रहोगे। तुम्हें जो कुछ भी कहना है फोन पे कह दो। अम्मी से मेरी जगह नहीं हो ना, तो
तुम कभी मेरी हैसियत और मेरी तकलीफ को नहीं समझ सकते। क्या हुआ? तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी नजर आ रही है फहद की कॉल थी, रोने का बोल रही और मुझे तुम्हारी खुशी के लिए बहुत सारी खुशियों को रोकना पड़ेगा। उसके बाद अम्मी अब्बू, उन दोनों के लिए मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी अली। वो कभी मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन कैसे? देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जाना तो जरूरी है। ऐसा ही होगा। हम तो बहाना भी नहीं कर सकते। कुछ सोचते हैं। शाम को सब कुछ पता चल गया। ये क्या कर दिया राबिया तुमने? मैंने तुम्हें कितना समझाया? अम्मा तुम कभी भी मेरी एक खैरियत तो है? देर से देर कहाँ की तैयारी हो रही है? अरे तुम्हें तो मालूम है कि मुझे यहाँ ज्यादा आराम में है, आसानी हो जाएगी। फिर क्या पता भी करूँ? है कि तुमने क्या किया? हबीब और सिद्दत का इतना इसरार है, सोचा 2-4 दिन के लिए वहाँ हो आती हूँ। लेकिन मुझे तो है ना, तुम तो इस घर दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, पर क्या करूँ, रिफत नुमानी तो मुझे तारे दे देकर मेरा जीना माँ हूँ और माँ भी वो जो बच्चियों की खुशी में जीती है। आगे औलाद अपना फर्ज पूरा करे बारे में सोच तो लेती। या ना करे, ये उनकी मर्जी। देखो राबिया, हमें किसी भी तरह से असाम को समझाना है। हमें उसे ये कहना होगा 2-4 दिन कि क्या, वो बात किसी को मत मुझे अपना बताओ। पता है ये ना। सब बातें अपने तक रखे। भले मैं तुम्हें अगले दिन ही फोन करके कहूँ कि मुझे आकर ले जाओ, बर्दाश्त कर चुकी हूँ। ये इस जगह ये मुझे आदत हो गई है, और फिर तुम भी तो अकेली हो सब। खैर, मेरे अकेलेपन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। और हाँ, आपकी बहू साहिबा ने जब आपको इतने पुरजोर इसरार पे बुलाया है तो भाई चली जाइए 2-4 दिन के लिए। जल्दी करें। वैसे अम्मा, सच बात तो यह है कि मैं आपके साथ चाहे कितना भी अच्छा कर लूं ना, लेकिन आपकी वो बहू साहिबा जरा आपसे क्या 2-4 लफ्ज प्यार के बोल लेती है, आप तो उनके वारिसत ही हो जाती हैं। ऐसा लगता है उन दोनों के अलावा तो आपको दुनिया में कोई और है ही नहीं। बस अच्छा छोड़ो सनी, दिल साफ कर, झूठ नहीं बोलूं, पर हबीब और सिद्दत तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। बड़ा पूछ रहे हैं। अगर इतना ही ख्याल होता ना मेरा, तो फोन करके बता नहीं सकते थे मुझे कि बेटी की बात पक्की कर दी है? फिर बाद में कहते रहते हैं कि मैं फसाद डालती हूँ। अरे समझी तो मैं भी यही थी, गाड़ी में बैठो, पर अभी तो हमीदा ने सिर्फ रिश्ता डाला। सिद्दत ने खुद मुझे ये बात बताई है। बैठो बैठो। अब तुम बताओ, वो झूठ तो नहीं बोलेगी ना? वाह, बड़ी साइडें ले रही हैं आप तो बहू साहिबा की। मेरा ख्याल है वो जो फल जूस कमरे में रखा हुआ है ना, वो सब। अब ऐसी भी बात नहीं, मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि इतनी छोटी हरकत करूँ। तो बस इतना कह रही थी कि अगर उसने फोन नहीं किया तो नहीं किया, तुम ही जरा बड़ापन दिखाओ। अच्छा है ना, मैं भी कह सकूं कि देखो, अच्छे बुरे में समीना हमेशा आगे होता है। अरे अम्मा, मैं कुछ भी कर लूं ना, आपकी बहू साहिबा के दिल में जो शिकायतों का पोटला दबा हुआ है ना, उसमें कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती। वो तो पहले ही दिन ये सोचकर इस घर में आई थी कि बस ससुराल वालों को जूते की नोक पर रखना है उसको। चलो, मेरा ये मनाइल का फोन ले लो। आधी जिंदगी गुजर गई है, नहीं बाकी आधी भी गुजर जाएगी अल्लाह अल्लाह करके। किसी को क्या कहना, कोई मिले ना मिले, क्या कह सकते। बहरहाल, आप जाएंगी ना तो रास्ते से मिठाई लेती हुई जाइएगा मेरी तरफ से, और भैया के हाथ में दीजिएगा। नहीं अम्मी, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने ही तो उनसे बोला था कि आप थोड़ा आराम मेरी समीना 2-3 घंटे बाद आराम बहुत दरिया दिल है। चलो, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने जो आज समझदारी का काम किया ना, उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। मजा आ गया जी, मजा आ गया। इतना मजे का खाना, आप खाना बनाती बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। आप भी सीख लीजिए इनसे कुछ, अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। अरे वाह, मेरी सितवत तो इतना अच्छा खाना बनाती थी ना, सारे खानदान में मशहूर था इसका बना हुआ खाना। जो भी खाता था ना, बस उंगलियां चाटता रह जाता था। शुक्र किया